पर है। देखिए यहाँ पर बता रहा है, हे प्रियो, हर बात तुमसे छिपा हुआ ना रहे। परमेश्वर के हिसाब से 1000 दिन, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। हाँ, 1000 वर्ष जो है एक दिन के बराबर। तो आज जो है मनुष्य का बनाया हुआ कैलेंडर के अनुसार 2026 चल रहा है। तो परमेश्वर के हिसाब के द्वारा 2 दिन 26 चल रहा है, तो 6 सेकेंड हो रहा है परमेश्वर का हिसाब से। 2 दिन 6 सेकेंड, और मनुष्य के हिसाब से 2026 वर्ष। और परमेश्वर यदि पहले ही ये सब खत्म कर देता तो आप और हमको जना ये धरती पर आने का भी मौका नहीं मिलता। आज जना प्रभु परमेश्वर का नाम लेने का भी मौका नहीं मिलता, यानी पाप से मन फिराने का भी मौका नहीं मिलता। नरक में जना तड़पते। परंतु आज जना परमेश्वर ने आप और मेरे लिए एक मौका रखा है, समय रखा है कि आज भी तू सुधार जाओ। मौका दिया, समय दिया। इस समय को बहुमूल्य समझो। हाँ, ये 9 पद को पढ़ो तो। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज जो सबको परमेश्वर ने मन फिराव का अवसर दिया। तो ये कलेश जो ना अभी जो ना बहुत भयानक होगा। तब इसके बाद जो ना यही सब बात को लेकर के यीशु मसीह के चेले लोग यीशु से पूछता है, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचते, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। चुने हुए लोगों के कारण। और चुने हुए कौन है? जो प्रभु का दास दासी, जो प्रभु का प्रिय बच्चे हैं, जो प्रभु यीशु का आज्ञा के अनुसार जीवन को बिताते हैं। वे हैं प्रिय पुत्र, प्रिय बच्चे। उनके जरिए परमेश्वर ने समय को मतलब और भी बढ़ाते जा रहा है। और इसके बाद जना कहता है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना। आजकल जो ना बहुत सारे लोग जो ना मसीह कहलाए, उस पर भी विश्वास नहीं करना। कई लोग ऐसा प्रचारक आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा चमत्कार करेगा, आप बोलिएगा हकीकत में इसमें यीशु है, लेकिन वचन का शिक्षा कम देगा और चंगाई की ओर ज़्यादा करेगा। तो इसलिए जो ना हमें सावधान रहना है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे और चुने हुए लोगों को भी भरमा देगा। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कर दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वो जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, या देखो वो कोठरियों में है, तो विश्वास न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा, और जहाँ लोथ हो वही गिद्ध इकट्ठे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और तब इसके बाद जाना लिखता है 29 पद में, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और
आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और सब मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखोगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चुने हुए इकट्ठा करेगा। देखिए, सूरज जो ना वो रोशनी नहीं देगा, चांद जो ना खून की तरह लाल हो जाएगा, आग की तरह लाल हो जाएगी, तारागण जो ना टूट कर गिर पड़ेंगे, आकाश का शक्तियां को जो ना हिला दिया जाएगा और ये पृथ्वी जो ना मचान की तरह डोलेगी और पृथ्वी अपना मुंह को खोलेगी। और तब इसके बाद वो स्वर्गदूत आएंगे, वे तुरही फूकेंगे और तुरही फूकते ही एक पलक झपकते ही अपने लोगों को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। उसको इकट्ठा करेंगे तो स्वर्ग के लिए, और जो परमेश्वर का वचन को जानते हुए और परमेश्वर का वचन को टलने वाला या परमेश्वर के विरोध में चलने वाला लोगों को, उनको भी जिलाएंगे। वे लोग भी जो ना जी उठेगा, एक पवित्र लोग भी जी उठेगा और जो ना दुष्ट लोग भी जी उठेगा। ठीक है, पवित्र लोगों को परमेश्वर अपना दाहिने ओर रखेगा और जो ना दुष्ट लोगों को अपने बायां ओर रखेगा। और इसमें जो ना बहुत अच्छा दृष्टांत भी दिया है परमेश्वर ने। एक दुष्ट लोग जो ना एक बकरियों पर तुलना किया गया और जो ना पवित्र लोगों को भेड़ के रूप में तुलना किया गया। और जो है वो जो ना बायां साइड वाला इस धरती पर रहेगा और दाहिना साइड वाला जो ना वो स्वर्ग को उठा लिया जाएगा। और तब इसके बाद जो ना ये घटना होगा तो सूरज का जो रोशनी देना बंद, चांद जो ना खून की तरह लाल, आग की तरह लाल, और जो ना क्या बोलते हैं ये तारागण जो ना टूट कर गिरेंगे। अभी भी जो ना कई जगह पर जो ना बारिश के समय जो ना कहाँ पर पत्थर, आसमान में पत्थर है, वहाँ से कई मनुष्य के ऊपर में गिर जाता है, कई पेड़ पर गिर जाता है। और जो ना यहाँ पर लोग जो ना वहाँ से जब वो पत्थर गिरता है तो यहाँ पर किसी इंसान के ऊपर में पड़ जाता, किसी जानवर के ऊपर में पड़ जाता, किसी पेड़ के ऊपर में पड़ जाता, तो वो जो ना जल जाता, मर भी जाता है। अगर जैसे पूरा जो ना अभी जो ना जब चांदनी रात के समय में जो ना आकाश जो ना पूरा एकदम साफ रहेगा, उस समय जो ना तारा जो ना इतना ढेर तारा है यानी गिन नहीं पाइएगा, और उतना तारा गिरेगा तो धरती रहेगा नहीं रहेगा। और इसलिए परमेश्वर ने आप और हमको मौका दिया है, समय दिया है। हे बच्चे, हे मेरे बेटे बेटियां, आज भी अवसर है, आज भी मौका है, इस समय को खोना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे चुने हुए चेलों के प्रति मैंने दिन को घटाया, और इसलिए आज जो है परमेश्वर जहाँ यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में जो ना लिखा हुआ है, काट भी परमेश्वर का नहीं मानता है, काट लकड़ी। और आज जो ना ये जो ना निर्जीव है, इसके द्वारा भी जो ना परमेश्वर का पूरा संसार में जो ना फैल रहा है सुसमाचार। सारी जाति पर सुसमाचार पहुंचेगी, सारे जाति के लोगों के पास, सारे भाषा लोगों के पास। और तब इसके बाद जो ना अंत के करीब होगा, और तब इसके बाद जो ना चेला लोग पूछता है, प्रभु ये सब के बारे में मुझे कैसे मालूम होगा, कैसे पता चलेगा कि आप आने वाले हैं? तो यीशु मसीह ने बोला
मेरे आने के पहले राज पर राज चढ़ाई करेगा। देश देश में बमबारी होगा और अकाल होगा और बहुतों का प्रेम जो ना ठंडा हो जाएगा, एक दूसरे से जना प्रेम नहीं करेगा, हर एक व्यक्ति का जना बैरी के रूप में नहीं देखेगा, तो समझ जाओ मेरे आने का दिन निकट है। और इसलिए जो है आज जो है परमेश्वर ने ये समय को दिया है हमें पाप से बुराई से मन फिराने का, और हमें दुनिया के लोगों को देखना नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए हमें आत्मिक जीवन को बढ़ाते रहना, मनुष्य को देखना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य के